आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ देश तो खूब तरक्की करते हैं, जबकि दूसरे बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ कुदरती संसाधन या किस्मत है, या फिर इसका जवाब कहीं और, हमारे ही बनाए हुए सिस्टम्स के अंदर छुपा हुआ है? महान विचारक एडमंड बर्क ने एक बार कहा था, अगर प्रशासन ठीक ना हो तो संविधान सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाता है। और ये बात 100% सच है। दुनिया के सबसे अच्छे कानून और महान विचार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें जमीन पर उतारने के लिए कोई असरदार सिस्टम ही ना हो तो वो सब सिर्फ शब्द हैं। बस यहीं से हमारी आज की चर्चा का सफर शुरू होता है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी देश के लिए उस अदृश्य इंजन की तरह है जिसे हम रोज रोज देखते तो नहीं हैं, लेकिन जिसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। ये वो बड़ी सी मशीनरी है जो नीतियों को हकीकत में बदलती है। सड़कें बनाने से लेकर स्कूल चलाने तक हमारी जिंदगी का हर पहलू इसी से जुड़ा है। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। जैसा कि इतिहासकार चार्ल्स बियर्ड ने चिताया था, हमारी पूरी सभ्यता का भविष्य ही एक कुशल प्रशासन पर टिका है। ये एक गंभीर बात है जो हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश की लंबी कामयाबी के लिए अच्छा शासन कितना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि इन अदृश्य इंजनों की तुलना करें तो करें कैसे? हम दुनिया भर की सरकारों के काम करने के तरीके को कैसे समझें, कैसे आंकें? इसका जवाब हमें मिलता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। ये एक ऐसा टूल है जो हमें दो अलग अलग दुनियाओं की तुलना करने और उनसे सीखने में मदद करता है। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसे सीपीए कहते हैं, वो असल में अलग अलग देशों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को एक तरीके से पढ़ने की कला है। इसका मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि चीज़ें अलग अलग कैसे होती हैं, बल्कि ये समझना है कि आखिर कुछ सिस्टम कामयाब क्यों होते हैं और दूसरे क्यों नाकाम रह जाते हैं। ये एक गहरी समझ बनाने और बेस्ट प्रैक्टिसेस को खोजने के बारे में है। और सीपीए के लक्ष्य भी काफ़ी बड़े हैं। ये अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में समानताएं और अंतर ढूंढता है, इस उम्मीद में कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ यूनिवर्सल सिद्धांत मिल जाएं। ये भी समझने की कोशिश करता है कि किसी देश की संस्कृति और राजनीति वहां के प्रशासन को कैसे बनाती बिगाड़ती है। लेकिन आखिरी मकसद हमेशा एक ही रहता है, दुनिया भर में एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाना, ताकि सरकारें अपने नागरिकों की और अच्छी तरह सेवा कर सकें। और यहीं पर हमें दो मुख्य मॉडलों में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, विकासशील देशों में प्रशासन का पूरा ध्यान होता है बुनियादी ढांचा खड़ा करने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने पर। इसके बिल्कुल उलट विकसित देशों में फोकस होता है पहले से मौजूद पेचीदा सिस्टम्स को बनाए रखने पर और पब्लिक सर्विसेज को और ज़्यादा बेहतर करने पर। ये दो बिल्कुल अलग अलग मिशन है और जाहिर है इनके लिए तरीके भी अलग अलग ही चाहिए। चलिए, पहले डेवलपमेंट मिशन को ज़रा करीब से देखते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी देश को लगभग शून्य से खड़ा करना, जहां एडमिनिस्ट्रेशन को ही कामयाबी की नींव रखनी पड़ती है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने अक्सर कई बड़ी चुनौतियां होती हैं। कम प्रति व्यक्ति आय जो लोगों को गरीबी में रखती है, समाज में फैली असमानता, तेजी से बढ़ती आबादी जो संसाधनों पर दबाव डालती है, और तकनीकी पिछड़ापन जो तरक्की की राह में रोड़ा बनता है। ये एक बहुत मुश्किल माहौल है जिसमें प्रशासन को काम करना पड़ता है। जाने माने अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने इन्हीं चुनौतियों से जूझ रहे देशों के लिए एक टर्म दिया था, सॉफ्ट स्टेट्स, यानी कमजोर शासन वाले राज्य। ये उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जहां कानून लागू करना बहुत मुश्किल होता है और भ्रष्टाचार फैला हुआ होता है, जो कि विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो ऐसे मुश्किल हालात में एडमिनिस्ट्रेशन के मिशन के 4 आपस में जुड़े हुए स्तंभ होते हैं। पहला, गरीबी कम करके और कल्याणकारी योजनाएं लागू करके विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर अच्छे शासन की नींव रखना। तीसरा, विकास के लिए एक स्थिर और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करना। और आखिर में भ्रष्टाचार से लड़ना, जो इन सारी कोशिशों पर पानी फेर सकता है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मेंटेनेंस मैंडेट। यहां बात है पहले से मौजूद जटिलता को संभालने की और नागरिकों की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने की, जो कि विकसित देशों में प्रशासन का मुख्य काम है। विकसित समाजों की अपनी अलग पहचान होती है। ऊंची आय का स्तर जो नागरिकों को एक अच्छा जीवन देता है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो सेवाओं को और कुशल बनाती है, मजबूत और स्थापित संस्थाएं जो स्थिरता देती है, और एक बहुत ही कुशल नौकरशाही जो इन जटिल सिस्टम्स को चलाती है। यहाँ का प्रशासनिक माहौल एकदम अलग है। और इसलिए यहाँ के प्रशासनिक काम भी अलग होते हैं। पहला, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना ताकि बाजार और जनता के हित के बीच एक संतुलन बना रहे। दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी नागरिक केंद्रित सेवाएं कुशलता से देना।
तीसरा, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से निपटना। और चौथा, दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करने के लिए अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो इन दो अलग-अलग मॉडलों से हम क्या सीख सकते हैं? आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इन दोनों दुनियाओं को एक साथ रखकर शासन और विकास के बीच के उस अहम रिश्ते को समझते हैं। ये टेबल इन दो दुनियाओं के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। अर्थव्यवस्था हो, प्रशासन हो, टेक्नोलॉजी, नागरिक भागीदारी या शासन, हर बड़े क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि विकासशील और विकसित देशों की हकीकत कितनी अलग है। ये सिर्फ अमीर और गरीब का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम का फर्क है जो हर लेवल पे दिखाई देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है, विकास और प्रशासन ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा ठीक से काम कर ही नहीं सकता। एक मजबूत प्रशासन ही आर्थिक विकास और सामाजिक तरक्की के लिए जमीन तैयार करता है, और बदले में यही विकास प्रशासन को और मजबूत होने के लिए जरूरी संसाधन देता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो देशों को आगे लेकर जाती है। और अब जब हम एक तेजी से बदलती दुनिया को देख रहे हैं तो एक आखिरी सवाल पर सोचना बनता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक महामारियों जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, सभी देशों के लिए प्रशासन के किन नए ब्लूप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी? शायद यही वो अगला बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, ताकि हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें।